वक्त बेहतरीन मौका आपके पास नहीं आता। जिंदगी गुजरती चली जा रही होती है, वो बेहतरीन मौका, वो एक जैकपॉट और वो अहम तरीन लम्हा वो कभी कभी आता है, और जब आता है उसको भी आपने पूरे तरीके से यूज करना होता है। जिस तरह बॉल जब प्लेयर के पास आता है, ये बॉल का आना उसके लिए बेहतरीन लम्हा है। टीच व्हाट यू हैव, जो कुछ आपके पास है सिखा दे। टीचिंग विल नेवर डाइल्यूट योर नॉलेज। जो सिखा देना है ये आपके अपने इल्म को कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा। इंसान जूते की तरह होता है, जिस तरह जूता लगे तो वो आपके साइज का नहीं है, इसी तरह वो बंदा अगर लगे तो वो भी आपके साइज का नहीं है। तकलीफ दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, उसका मौजूदगी आपके टेंशन का बाइस है, हो सकता है आपके साइज का ना हो। और याद रख लेना, ये जो पौधे होते हैं ना, इंसान से ज्यादा करेजस, इंसान से ज्यादा खुद एतमादी रखते हैं। अगर आप लोगों के पीछे हैं कि लोगों को मेरी अच्छाइयों का पता है, लोग मेरी खूबियों को जानते हैं, जानते वो हैं, लेकिन अगर आप उनके मुंह से अपनी खूबियां सुनना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तारीफ नहीं करते। जिंदगी में आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी। सो रिमेंबर, इफ यू गॉट व्हाट यू हैव प्रेड, देन दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अगर आपको मिल गया जिसकी आपने दुआ की थी, तो ये सिर्फ शुरुआत है। नाउ प्रे फॉर द डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट इट। अब नज़्म ज़ब्त की दुआ मांगे ताकि वो जो आया आपके पास बचा रहे। एंड देन प्रे फॉर द विजडम टू ग्रो इट। और अब अकल मांगे ताकि वो जो आया था वो ग्रो कर। ये एक चूरन बेचा जाता है कि जनाब विनर्स नेवर क्विट, विनर्स क्विट, के जो जीते हुए लोग हैं वो नहीं छोड़ के जाते, छोड़ के जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये कैरियर ठीक नहीं शुरू किया, बिजनेस ठीक नहीं शुरू किया, रिलेशनशिप ठीक नहीं शुरू किया, क्विट कर जाएं। ये दुनिया बहुत से अधूरे रिश्तों से, अधूरी किताबों से, अधूरे बिजनेसेस से भरी पड़ी है। एनीवन कैन स्टार्ट बट वेरी फ्यू कैन फिनिश। हमने ये दुनिया छोड़ देनी है, कंफर्म, एंड विल डाई एम्प्टी। खाली आज जाना है, कुछ लेके जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको दिया जाएगा कोई डोंगा आखिर में कि अब जा रहे हो, सारी ज़िंदगी ये कमाया, ये शोहरत हुई, ये बैंक बैलेंस हुआ, ये गाड़ी थी, ये डिग्री थी, तो जो कुछ हो सके डाल लो, कब्र में ले जाओ, कब्र से फिर आगे भी तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे, चले जाना। नो नो नो, सो यू हैव टू डाई एम्प्टी। आप अकेले जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे। यूज एवरी गिफ्ट यू हैव। जो तोहफा आपको मिला उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। 90 मिनट, 90 मिनट्स उस प्लेयर के लिए अहम तरीन जिंदगी का वक्त होता है, और ये प्लेयर है फुटबॉल का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अहम तरीन स्पोर्ट समझी जाती है। 90 मिनट की गेम के अंदर होता क्या है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आपसे शेयर करने लगा हूं। 90 मिनट की गेम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जिसके पास फुटबॉल कुछ ज़्यादा देर तक रहे, बल्कि हर एक के पास 2 या 3 मिनट, 4 या 5 मिनट तक रहता है। और बड़े नामी ग्रामी स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे खिलाड़ी, उनके पास भी पूरे 90 मिनट के अंदर सिर्फ 2 या 3-4 मिनट तक वो बॉल रहता है, लेकिन ये 2 मिनट उसके कैरियर का फैसला कर देते हैं। तो बाकी वक्त में जो वो ग्राउंड के अंदर घूम फिर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो दर हकीकत पोजिशनिंग कर रहा है, पोजीशन बना रहा है, वो दर हकीकत प्रेशर को कम कर रहा है, वो दर हकीकत मूवमेंट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, गैप्स क्रिएट कर रहा है, खला बना रहा है ताकि उस बॉल को आगे लेकर जा सके, गेम के अंदर सस्टेन कर सके। और बास तो बड़े बड़े प्लेयर ऐसे लगता है कि साइड पर घूम फिर रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे, वो मौके की तलाश में है। और इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, पूरी ज़िंदगी में अगर किसी के 60 साल हैं और दिन के 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन है, महीने के 365 दिन है, हर वक्त बेहतरीन मौका आपके पास नहीं आता। जिंदगी गुजरती चली जा रही होती है, वो बेहतरीन मौका, वो एक जैकपॉट और वो अहम तरीन लम्हा वो कभी कभी आता है, और जब आता है उसको भी आपने पूरे तरीके से यूज करना होता है। जिस तरह बॉल जब प्लेयर के पास आता है, ये बॉल का आना उसके लिए बेहतरीन लम्हा है और उसने उसको बेहतरीन यूज करना है। अगर अपने कैरियर को शार्पनेस के साथ आगे लेकर जाना है, तो आपकी जिंदगी में भी जब बॉल आपके पास नहीं है, आपने फारिग नहीं बैठना, आपने भी पोजीशन बनानी है, गैप्स क्रिएट करने हैं, मौके की तलाश की तैयारी करनी है। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। और अक्लमंद आदमी वो है जो फारिग वक्त में मौके का इंतजार करता है। उसे पता है कि मौका 24 घंटे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मौका आएगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने पोजीशनिंग कर ली है, मैंने मूवमेंट कर ली है, मैं डिफेंड करके बैठा हुआ। और फिर वो एक टच, वो फुटबॉल का प्लेयर जो टच करता है बॉल को, हर दफा वो टच गोल करने के लिए नहीं होता,
बल्कि कभी कभार वो टच सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए होता है, कभी कभार वो टच सिर्फ डिफेंड करने के लिए होता है, मोमेंटम बाकी रखने के लिए कि मैं गेम में हूँ। और थर्ड, वो टच कभी कभार किसी दूसरे को मौका देने के लिए होता है, वो पास कर देता है और फिर गोल हो जाता है। और तीसरी चीज अहम तरीन, वो पास है, पास, वो जो गोल मिलता है किसी को, वन पास, एंड दैट वन पास विल डिसाइड द गेम। हमारी जिंदगी में भी कभी कभार एक पास आता है और वो पास डिसाइड कर देता है कि गेम क्या है। वो पास क्या है? कोई बंदा आपको मिल गया, जिंदगी में एक ही दफा मिला, कोई मौका आपको मिल गया, कोई इंट्रोडक्शन आपका हो गया, तो उस मौके को, उस पास को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ टाइमिंग, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ पास, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ टच। ये इस पास की, इस टच की, इस वक्त की एक अहम तरीन गुत्थी है जिसको आपने सुलझाना है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट वी आर हेयर टू डाई, वी विल लीव दिस वर्ल्ड फॉर श्योर। हमने ये दुनिया छोड़ देनी है, कंफर्म, एंड विल डाई एम्प्टी। खाली आज जाना है, कुछ लेके जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको दिया जाएगा कोई डोंगा आखिर में कि अब जा रहे हो, सारी ज़िंदगी ये कमाया, ये शोहरत हुई, ये बैंक बैलेंस हुआ, ये गाड़ी थी, ये डिग्री थी, तो जो कुछ हो सके डाल लो, कब्र में ले जाओ, कब्र से फिर आगे भी तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे, चले जाना। नो नो नो, सो यू हैव टू डाई एम्प्टी। आप अकेले जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे। यूज एवरी गिफ्ट यू हैव, जो तोहफा आपको मिला उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, अब ये तोहफा जो आपको मिला, कई ऐसे होंगे जो कुदरती तौर पे आपको मिले, और कई ऐसे हैं जो आपने अपनी मेहनत के साथ उन तोहफों को देखा और उन तोहफों को आपने अपनी ज़ात के अंदर पैदा किया। जस्ट लाइक somebody is good at talking, somebody is good when he writes, and somebody is good when he runs. कुछ लोग बोलने में अच्छे हैं, कुछ लोग लिखने में अच्छे हैं। जो तोहफा आपको मिला, आपके पास है, उसको यूज़ करें, अच्छी तरह यूज़ करें। अच्छा, सिर्फ ये पता होना कि मेरे पास ये तोहफा है, ये काम नहीं होगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे पता सामने गाड़ी खड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डालेंगे, हिलाएंगे, तब फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी जैसी मर्जी सलाहियतें हैं, जो भी स्किल्स हैं, आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा। यू हैव टू यूज़ देम, यू हैव टू यूज़ देम, यूज़, अदरवाइज यू विल लूज़। इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ज़ाया हो जाएगी। दिस इज़ द रूल ऑफ द गेम। ये इस दुनिया में आने के बाद सबसे अहम तरीन मिशन और एक स्टेटमेंट यही है जो मैंने आपको बता दी है, यूज़ अदरवाइज यू विल लूज़। इंसान का गुर्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और 200 लीटर खून डेली का ये फिल्टर आउट कर रहा है। यूज़ कर लें इसको, अगर इसको पानी नहीं मिलेगा ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका हाथ या बंदा हो और बंदा ही रहे यहाँ पे, आप नहीं यूज़ कर रहे, 4 दिन के बाद आप खोलेंगे, यूज़ ही नहीं हो रहा होगा, ख़त्म हो जाएगा, नई आज़ा काम करेंगे, मसल्स डेड हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो ये आपकी सलाहियतों के साथ होता है, और आपको पता है कि आप में क्या क्या सलाहियतें हैं। वट आर द पॉजिटिव थिंग्स यू हैव, वट इज़ द डिफरेंशियल एज। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मैं सबसे अलग हूँ, कोई वजह है। अपनी फैमिली के अंदर भी मेरे अंदर एक ऐसी बात है जो सब में नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको लेके बैठ जाना और सोचते रहना तो ये नहीं ना होगा। ऐसा ना हो कि जब मौत आए तो आपकी डेड बॉडी बीच में पड़ी हुई है और सारे इर्द गिर्द साथ खड़े हुए हैं, और ये जो आपकी सलाहियतें हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं, ये भी साथ खड़े हुए हैं कि यार हमें भी अपने साथ कब्र में लेके जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, टीच व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है सिखा दें। टीचिंग विल नेवर डाइल्यूट योर नॉलेज। जो सिखा देना है ये आपके अपने इल्म को कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा, आपके अपने इल्म को कभी भी पतला नहीं करेगा। जैसे एक एसिड होता है ना, तेजाब होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है, बड़ा सख्त किस्म का तेजाब होता है। पानी डाल दें वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी सलाहियत कम हो जाएगी। सो योर टीचिंग विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर ओन नॉलेज। हमारे एक भाई हैं, वो अरब में होते हैं, वो कहने लगे मैं जा रहा था तो एक नया रिक्रूटी इंटर्नी मेरे पास आया, नया बच्चा जो भी अभी आता, उसका नया नया नौकरी हुई होती है, आकर कहता है सर मुझे बताएं क्या है। उसने फ़ौरन बता दिया। तो इंटर्नी ने कहा सर आपने तो बड़ी जल्दी बता दिया, लोग तो बताते ही नहीं हैं और लोग तो अपने इल्म छुपा के रखते हैं। वो कहने लगा देखो मैं मर गया ना, 1.5 दिन नहीं लगने लोगों ने मुझे भूल जाना, 1.5 दिन। और वो 1.5 दिन भी क्या है,
तो यार इसने फाइल कहाँ रखी थी, आर्काइव में क्या बनाया, कहाँ रख गया, फाइलें मर गया। और जब वो सब क्लियर हो जाएगा, किसी ने मुझे याद तक नहीं करना, तो क्यों ना जो इल्म मेरे पास है मैं लोगों को दे जाऊं। सो टीच व्हाट यू हैव। सो राइट, प्रोड्यूस, बिल्ड, क्रिएट, केयर एंड शेयर। यानी लिखें, राइट, प्रोड्यूस बता दें, पैदा करें, प्रिपेयर अपने आप को तैयार करें, क्रिएट बनाएं उसको, केयर लोगों को साथ दें, शेयर लोगों में शेयर करें, एंड लास्ट वन इज लव द पीपल हु आर अराउंड यू एंड द लव इज इंपॉर्टेंट एट दैट प्लेस। और वो मोहब्बत जिस जगह पे ज़रूरी है वहाँ पर मोहब्बतें ज़रूर बिखेरें, मोहब्बत से काम करें, भूल जाया करें बातों को, ख़ास तौर पे जो बातें घर में हो जाती हैं, ऑफिस में हो जाती हैं, मोहल्ले में हो जाती हैं, इंसान है, आपसे भी गलत बात हो जाती है, भूल जाया करें। क्योंकि किसी ने कहा था इंसान जूते की तरह होता है, जिस तरह जूता लगे तो वो आपके साइज़ का नहीं है, इसी तरह वो बंदा अगर लगे तो वो भी आपके साइज़ का नहीं है, तकलीफ़ दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, उसका मौजूदगी आपके टेंशन का बाइस है, हो सकता है आपके साइज़ का ना हो। रिमेंबर, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू रन ए मैराथन, देन यूनिवर्स विल नेवर हैंड यू ओवर द ट्रॉफी, द यूनिवर्स विल गिव यू रनिंग शूज़। अगर आप लंबी दौड़ना चाहते हैं तो कभी भी आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जूते दिए जाएंगे कि आप दौड़ सकते हैं। आपको ट्रॉफी कब मिलेगी? जब वो जूते आप सही इस्तेमाल करेंगे। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सेहत है, आपके पास हाथ हिल रहे हैं, आप भाग सकते हैं, आप उठ के काम कर सकते हैं। जीत के सारे फार्मूले यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता रहे हैं, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, बस उठ के चूल्हा जलाना है, वो सब कुछ डालना है और कढ़ाई पकानी है। इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है और ये हमसे लगती नहीं है। सो इफ़ यू हैव शूज़, रन एंड गेट दैट ट्रॉफी। यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव दैट इमेंस एनर्जी इनसाइड योर बॉडी स्टोर्ड। और याद रख लेना, ये जो पौधे होते हैं ना, इंसान से ज़्यादा करेजस, इंसान से ज़्यादा खुद एतमादी रखते हैं। ज़रा देखो एक लम्हे के लिए, ये माल्टे का दरख्त है, माल्टे के दरख्त में कभी भी नींबू नहीं लगेगा, लेमन नहीं लगेगा, क्योंकि माल्टे का दरख्त मर जाएगा, नींबू नहीं उगाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं माल्टे का दरख्त हूं, मैं बड़ा फल लगा सकता हूं, तो मैं छोटा फल क्यों लगाऊं? ये मेरी हद तक है। अब अपने आप को देखें, आप भी बड़े बड़े फल लगा सकते हैं ना, लेकिन आप नहीं लगाते, आप छोटे फल लगा रहे हैं। आपने ख्वाब देखने क्यों छोड़े? अपने आप को पहचानिए। अगर आप ऐसे घर में पैदा हो गए जहां आग लगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, सिर्फ आपके घर में लगी थी। मतलब कहने का ये कि अगर आपके घर में लड़ाइयां हो रही थी, आपके घर में हौसला अफजाई नहीं थी, आपके घर में ऐसे लोग थे जिनकी महदूद सोच थी, तो भाई आप बाहर निकलें, आप उस महदूद सोच को बड़ा कर देना। उस पूरी नस्ल के अंदर, लीनियज के अंदर आप पहले इंसान बने जो कुछ जमूद को तोड़ेगा और कुछ नया करके दिखाएगा। और अगर आप लोगों के पीछे हैं कि लोगों को मेरी अच्छाइयों का पता है, लोग मेरी खूबियों को जानते हैं, जानते वो हैं, लेकिन अगर आप उनके मुंह से अपनी खूबियां सुनना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए मरना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में तारीफ नहीं करते, जिंदगी में आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी, अपने आप को खुद कहना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपने कभी चील को देखा है? उकाब को, शाहीन को, बाज को, वो कितनी ऊपर उड़ता है? 10,000 फीट। ये जो जहाज होते हैं, कमर्शियल प्लेन जो होते हैं, ये 35,000 फीट पर उड़ते हैं। और ये जो बड़े बड़े जंगी जहाज होते हैं, ये 45,000 फीट पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें छुप के हमला करना होता है। लेकिन ये उकाब, ये शाहीन, ये चील, ये 10,000 फीट पर उड़ती है, बहुत ऊपर है, 10,000 फीट बहुत ऊपर है, क्योंकि वो चील ही है जो उड़ सकती है। अब मुझे बताएं, एक चील के साथ कौन सा दूसरा परिंदा इतनी ऊंचाई पर आके उड़ेगा? कौन सा परिंदा उड़ेगा? दूसरी चील, कोई और चील। तो अगर एक चील ये देखे कि वो कबूतर के साथ उड़ रही है, तो कबूतर की गलती नहीं है, चील की गलती है। इसका मतलब वो नीचे आ गई हुई है। तो अगर आप भी देखते ना कि आपके साथ कोई कबूतर उड़ रहा है और आप शाहीन हैं, तो ये आपकी गलती है कि आप नीचे आए हुए हैं। आप अपने आप को ऊपर लेके जाएं, और ऊपर लेके जाएं, और ऊपर लेके जाएं। आपका आसमान ही कुछ और है। अपने आप को पहचानिए, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ द पीपल। अगर आप एक बात किसी को समझा रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात गलत है, आपकी बात ठीक है, उसकी समझ में कमी है, उसका दिमाग इतना नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके। सो रिमेंबर, इफ यू गॉट व्हाट वी हैव प्रेड, देन दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अगर आपको मिल गया जिसकी आपने दुआ की थी, तो ये सिर्फ शुरुआत है। नाउ प्रे फॉर द डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट इट। अब नज़्मो ज़ब्त की दुआ मांगे ताकि वो जो आया आपके पास बचा रहे। एंड देन प्रे फॉर द विजडम टू ग्रो इट।
اور اب عقل مانگے تاکہ وہ جو آیا تھا وہ گرو کر سکے. یاد رکھیے گا, ایک بندے نے سوال کیا کہ لوگ میری انسلٹ کرتے ہیں, لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں, لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ ہاؤ کین ائی گرو؟ میں ایسی حالت میں بڑھ نہیں سکتا. دانا نے جواب دیا کہ دیکھو, گندا پانی بھی پودے کو دیا جائے نا, پودا گرو کرتا ہے. اس گندے پانی کو لے کر بھی پودا گرو کرنا بند نہیں کرتا. تو لوگوں کی انسلٹ سن کر آپ نے بھی اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے, بلکہ اس انسلٹ کو کیپٹلائز کرنا ہے. وہ جو پتھر آ رہے ہیں ان پتھروں کو ایک ڈھیری بنا کے اس کے اوپر چڑھ جانا ہے اور اس سے بھی دنیا کو وسیع انداز سے دیکھنا شروع کرنا ہے. تو انرجی آپ کے لیے فکس ہے. یاد رکھیں, وہ آپ کس کام میں لگاتے ہیں, دس از امپورٹنٹ. یور انرجی از فکسڈ. اب وہ انرجی آپ بڑھنے میں لگا رہے ہیں, سیکھنے میں لگا رہے ہیں, مزید سوچنے میں لگا رہے ہیں, گرو کرنے میں لگا رہے ہیں, عبادت میں لگا رہے ہیں, پیسہ کمانے میں لگا رہے ہیں, یا دوسرے سیناریو میں آپ اس انرجی سے فکر کر رہے ہیں, ڈیلوژنز میں جا رہے ہیں, سوچیں آ رہی ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, اس میں بھی انرجی لگتی ہے. یاد رکھیں, خراب ہونے میں بھی انرجی لگتی ہے. چوریاں کرنے میں تو بہت زیادہ انرجی لگتی ہے. ڈاکہ ڈالنے میں, موبائل سنیچ کرنے میں تو بہت زیادہ رسکی کام ہے یہ. وہ پتہ ہے جلا بھی دیتے ہیں وہ آگے سے. تو انرجی لگ رہی ہے. کام کون سا ہے جس پہ انرجی لگانی ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے, اور یہی فیصلہ گیم چینجر ہے, لائف چینجر ہے. تو بس جناب, جاب کھیل بن جائے, زندگی جشن بن جاتی ہے. ہاں, اس میں میں آپ کو بات بتاؤں, ہر دفعہ ڈیجیٹل میڈیا کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے. وہ ایمپلیفائر ہے, وہ چیزوں کو بڑا کر دیتا ہے, تڑکا لگا دیتا ہے. لیکن میرے پاس 307 سٹڈیز ہیں, 83,000 اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوئی ہے, اور 35 سالہ یہ تحقیق ہے کہ ایکچولی what is the cause of low performance, and this is accelerating perfectionism. یعنی آپ پرفیکشنزم پہ اتنا زور دیتے ہیں, جو بچپن میں والدین کہہ رہے ہوتے ہیں, جو اتنا پڑھا نہیں ہے, ڈگری کیوں نہیں آئی, پڑھو, بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں. ٹیچرز کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ فرسٹ آنا ہے, یعنی بس پہلا نمبر آنا چاہیے, اور یہ جو پرفیکشنزم ہے اس سے لیس پہ سیٹل نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے کام ایوریج بیسس پر ہی ہوتے ہیں, اور ایوریج رہ کر ہی آپ جو ہیں اس کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کے سسٹین کرنے کا, آپ اس کام سے جڑے رہیں, اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایوریج پرفارم کر رہے ہیں تو پرفارم کرتے رہیں گے. ورنہ 2 گروپس کو نکالا, کہا جاؤ تصویریں کھینچ کے آؤ. ایک سے کہا کہ تم نے ایک تصویر کھینچنی ہے بس, اور وہ بہترین والی تصویر ہونی چاہیے, دا بیسٹ پکچر بس. اور دوسرے سے کہا ہزاروں تصویریں کھینچو, جو مرضی تصویر کھینچو, کوئی پابندی نہیں ہے. اب وہ جو ایک تصویر کھینچنے لے کر آنے والے تھے نا, وہ بیچارے پریکٹس نہیں کر پائے, ان کی فوٹوگرافی اچھی نہیں ہوئی. وہ جو کہ بہت زیادہ تصویریں کھینچنے والے تھے, انہوں نے اتنی تصویریں کھینچی کہ ان کی پریکٹس اچھی ہو گئی اور وہ بہترین فوٹوگرافر بن گئے. سو یو ہیو ٹو ڈو دا ایوریج اف یو وانٹ ٹو پرفارم بیسٹ ان یور لائف لیٹر آن. بس یہ جو آپ کا دماغ ہیوی ہوا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے, بلکہ ریزنز آپ کو میں بتاتا ہوں. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جو پریشر کی ٹائپس ہیں, اور انسان اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے جو آج کام ہو رہا ہے. نمبر 1, گیٹنگ 1000 strangers opinion before breakfast. ابھی ناشتہ آپ نے کیا نہیں ہوتا, لیکن ڈھیر سارے اجنبیوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. فلاں نے آپ کو کمنٹ بیڈ کیا ہوا ہے, فلاں نے آپ کو کمنٹ اچھا کیا ہوا ہے, فلاں نے آپ کو تھپکی دی ہے, فلاں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے. یہ ناشتے سے پہلے اتنی اوپینینز آنا یہ ٹھیک نہیں تھا, نہ انسان اس کے لیے بنا. اینڈ بینگ ریچیبل ایوری ٹائم, ہر وقت آپ سے بات کی جائے تو آپ ریچیبل ہوتے ہیں, آپ آن لائن ہوتے ہیں, آپ جواب بھی دے دیتے ہیں. اینڈ گیٹنگ بیڈ نیوز ان دا ریئل ٹائم فرام اکراس دا ورلڈ, پوری دنیا سے بری خبریں آپ کو مل رہی ہیں جو کہ آپ کو نہیں ملنی چاہیے, آپ کی ان سے غرض بھی کوئی نہیں ہے. فیلنگ دیٹ آئی ایم بیہائنڈ فرام مینی پیپل, بہت سے لوگ ایسے ہیں میں بڑا پیچھے ہوں, وہ بہت آگے ہیں. یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی دوڑ ہے, اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, اس کا اپنا ایک نصیب ہے, اور آپ یہ سوچ کر اوریجنل پرفارم بھی نہیں کر پا رہے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. اینڈ یور اٹینشن از سولڈ بیک ٹو یو, آپ کی توجہ اہم ترین اثاثہ ہے آپ کے پاس, اور وہ آپ سے لے کر آپ کو دوبارہ بیچتی جاتی ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر کون سی چیزیں ہیں, وہی آپ کی توجہ والی چیزیں تھیں, اور وہی آپ کو دوبارہ پیچھے بیچی جا رہی ہیں, بار بار بیچی جا رہی ہیں. سو ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ اکراس یو ٹو اوور لوڈ یو. آپ کے ارد گرد جو ماحول بنا دیا گیا نا, وہ آپ کی پرسنالٹی کو اوور لوڈ کر رہا ہے, بھر رہا ہے زیادہ, آپ کو سپر سیچوریٹ ہو گئے ہیں, آپ کے اندر اب ابلنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں. تو ان چیزوں کو اندر جانے سے پہلے ہی روکنا چاہیے تھا. باہر جانے والے رستے کھلے رکھیں, پھینکتے جائیں, گراتے جائیں,
لیکن اندر جانے والے رستہ بھی تنگ کریں اور باہر کوئی بندہ بھی بٹھائیں جو کہ ہر آنے والی چیز کو چیک کرے کہ بھئی اندر جانے کے قابل ہے کہ نہیں، بورڈنگ پاس ہے اس کے پاس اندر جانے کے لیے کہ نہیں ہے. اینڈ اف یو ایکسپیرینس فیلئر دین دس از ویری گڈ. یاد رکھیں فیل ہونا برا نہیں ہے، فیل ہونا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اٹس اے لائف لیسن. آپ اکیڈیمکس میں فیل ہوتے ہیں یعنی پیپر ٹیسٹ وغیرہ کے اندر، یا آپ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس آپ بیڈ ہوتا ہے، نوکری میں فیل ہوتے ہیں، بزنس میں فیل ہوتے ہیں، اٹس ناٹ بیڈ، اٹس ناٹ بیڈ. سو واٹ از دا بگیسٹ teacher in your life is who is teaching you theory with practical. تعلیم کے ساتھ تربیت دینے والا استاد، بالخصوص یہ سکھانے والا کہ جب ٹوٹو گے تو تب کیا کرنا ہے، جب کریکس پڑنا شروع ہوں گے تو تب کیا کرنا ہے، جب ہار رہے ہوگے تو تب کیا کرنا ہے، جب غروب ہو رہا ہے سارا کچھ تم نے کیسے چمکنا ہے. یہ وہ استاد ہے جس کو آپ اس دنیا میں سب سے بڑا ٹائٹل دیں گے. اور ماں باپ اگر باقاعدہ بیٹھ کر کلاس روم سیٹنگ میں نہیں بھی سمجھا رہے نا، یاد رکھیں ماں باپ کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے نا تو 100,000 دعائیں نکلتی ہیں کہ شکر ہے ہمیں پہلے وارن کر دیا گیا تھا کہ دنیا میں جب رہنا ہے تو یہ تو ہونا ہے. اور یہ بتا دینا، یہ اس سے بڑا احسان آپ پر کوئی نہیں ہے. وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، کوئی اور بندہ آپ کی زندگی میں آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. ہی از دا ریئل ٹریجر. ڈونٹ ٹیک دیز ٹاکس لو، دے آر ٹریجر فار یور لائف. یہ ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب ونرز نیور کوئٹ. ونرز کوئٹ کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑ کے جاتے، چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیریئر ٹھیک نہیں شروع کیا، بزنس ٹھیک نہیں شروع کیا، ریلیشن شپ ٹھیک نہیں شروع کیا، کٹ کر جائیں. یاد رکھیے سکسیسفل پیپل میک ڈیسیژن ویری کوئکلی بٹ دے چینج دیم ویری سلولی. اسپیڈ آف ڈیسیژن بیٹس دا پرفیکشن آف ڈیسیژن. آپ ڈیسیژن فیصلہ کر رہے ہیں جلدی فیصلہ کر لیں، اس کو آرام سے چینج نہ کریں. یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ لوپس کو کلوز کریں، اور لوپس کو کلوز کریں، وہ جتنے گیپس آ رہے ہیں اس کو کلوز کریں. کوئٹ از ویری امپورٹنٹ. کوئک از ایکولی امپورٹنٹ ایز ٹو پرسسٹ. جتنی استقامت ضروری ہے نا، یاد رکھیں اتنی کوئٹنگ بھی ضروری ہے. آپ کو چھوڑ کے جانا ہے وہ چیز، آپ بھاگ نہیں رہے بلکہ آپ نئی راہ معین کر رہے ہیں. تو آخر میں میجر چیٹ کوڈ آف لائف لے لیں، فنیشنگ تھنگس. کام جو شروع کریں اس کو ختم کریں. یہ دنیا بہت سے ادھورے رشتوں سے، ادھوری کتابوں سے، ادھورے بزنسز سے بھری پڑی ہے. اینی ون کین اسٹارٹ بٹ ویری فیو کین فنش. بہت سے لوگ شروع کر دیتے ہیں لیکن باقاعدہ اچھے انداز سے اس کام کو ختم کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اس پہ بہت کچھ دیکھنا چاہیے. موٹیویٹ ہوتے رہیں، ہمارے سوشل میڈیا سے وابستہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے.